हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अकाउंट मास्टर के बारे में। अकाउंट मास्टर की स्क्रीन से हम क्रिएट करते हैं अकाउंट्स, जैसे कि कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये ज़रूरी क्यों है? बहुत सारे कस्टमर्स का खाता चलता है आपके यहाँ पे। तो जब आप कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलता है, जैसे कि कितना पैसा आना बाकी है और कितना आपने अब तक रिसीव किया है। इससे आप डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे ही सप्लायर अकाउंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। सप्लायर का अकाउंट मेंटेन करने से आपको पता चलता है कि आपने किस सप्लायर से कब और कितना माल लिया, किस डेट पे पेमेंट किया और कितना पेमेंट अभी पेंडिंग है। ये सब इन्फॉर्मेशन सप्लायर अकाउंट में ट्रैक होती है। अब कैश अकाउंट की बात करें तो इसमें आपको दिन भर का सारा ट्रांजैक्शन दिखेगा, जैसे कि कैश में कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, आज के दिन में कितना कैश आया, कितना गया और शाम को कितना बचा। सब कुछ कैश अकाउंट में ट्रैक होता है। इसी तरह बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मेंटेन होता है कि किस बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस डेट पे। ऐसे ही एक्सपेंस अकाउंट में मेंटेन होते हैं हमारे बिजनेस के खर्चे, जैसे कि आपने नया कंप्यूटर परचेज किया, प्रिंटर खरीदा बिल प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग पेपर परचेज किया। इसी तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें मेंटेन करने के लिए हम क्रिएट करते हैं एक्सपेंस अकाउंट। ये तो हमने कुछ अकाउंट्स के एग्जाम्पल देखे। इस वीडियो में आप देखोगे कि अकाउंट मास्टर को यूज़ कैसे करना है, कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अकाउंट मास्टर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर में। यहाँ पे कोई भी अकाउंट ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। ये देखिए, उसके बाद नेम एंटर करेंगे। कस्टमर अकाउंट यहाँ पे एंटर कर रहे हो आप, जैसे कि डेटर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर क्रेडिटर का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं डेटर का, जैसे कि ये जो अकाउंट है सुरेश ट्रेडिंग, ये हमारे डेटर है यानी कि कस्टमर है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप सेलेक्ट किया सन्ड्री डेटर। कॉन्टैक्ट पर्सन, नेम में तो हमने उनके कंपनी का नाम एंटर किया है, बिजनेस का नाम, लेकिन हम बात किससे करते हैं, हम कॉन्टैक्ट किससे करते हैं, तो कॉन्टैक्ट में आपने एंटर किया कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस एंटर किया, सिटी एंटर की, यहाँ पे आप पिन कोड एंटर करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ है, ये जो कस्टमर है आपका उसका कुछ पैसा आना बाकी है या कुछ देना बाकी है, तो यहाँ पे आप एंटर कर दो ओपनिंग बैलेंस में टीसीएस एप्लीकेबल। अगर ये एप्लीकेबल रखना है तो इस पर टिक रखो। स्टॉप अकाउंट, इन फ्यूचर कभी आपको ये जो कस्टमर है इससे लेन देन नहीं रखना है कि कोई गलती से भी इससे ट्रांजैक्शन ना होने पाए, इसलिए आप ये अकाउंट स्टॉप कर सकते हो। नरेशन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो भी एंटर करना है नरेशन में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि रिटेलर एंटर किया हमने, क्रेडिट लिमिट, यानी कि आप ये जो आपका कस्टमर है, रिटेलर है ये जो, इसको आप कितने तक उधारी में सेल करोगे, तो यहाँ पे आपने वो लिमिट एंटर कर दी। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल टू बिल मैचिंग, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि इस कस्टमर के नाम से हमारे पास 3 से 4 बिल बने हुए हैं, लेकिन कस्टमर ने उन बिल्स का पेमेंट नहीं किया है। लेकिन अब कस्टमर कुछ पेमेंट करना चाहता है, तो कस्टमर ने जितना पेमेंट किया है आपको डिसाइड करना है कि आपको वो पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट लेना है, यानी कि कौन सा बिल क्लोज करना है आपको। और बिल टू बिल मैचिंग का ये जो ऑप्शन है, अगर आप नो रखते हो तो जैसे कि कस्टमर का 10,000 पेमेंट आने वाला था, उसमें से 3,000 आ गया है, तो हमने वो पेमेंट लिया, किसी बिल के अगेंस्ट नहीं लिया। ऐसे ही कि इस कस्टमर से हमें इतना पेमेंट आया है 3,000 रुपया, हमने वो पेमेंट लिया, तो 10,000 में से 3,000 माइनस 7,000, 7,000 वो अब बैलेंस है, यानी कि वो पेमेंट हमने किसी बिल के अगेंस्ट नहीं लिया है, वो हमने सिर्फ उस कस्टमर के लेजर में से माइनस किया है। जीएसटी नंबर, यहाँ पे आप जीएसटी नंबर एंटर कर सकते हो। साइड में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च करने का, जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे
डिटेल्स आ जाती है जो हमने मैन्युअली एंटर की है। पैन नंबर का भी ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट का, क्या आपको ये अकाउंट परमानेंट रखना है? जैसे कि देखिए, अगर इस अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है इस साल में, जब आप इस साल में बुक क्लोज करोगे तो नेक्स्ट ईयर में अगर आप यहाँ पे परमानेंट अकाउंट यस नहीं रखते हो, इस कस्टमर का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये देखिए ये जो बैलेंस है ये क्लोज हो जाता है, तो फिर ये अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ड्रग नंबर एंटर करो और ओके करो, तो ये अकाउंट सेव हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको कोई अकाउंट कभी मॉडिफाई करना है तो वो आपको ओपन करना होगा मॉडिफाई मोड में। तो जैसे कि अभी हमने नया अकाउंट ऐड किया है, हमने यूज़ किया ऐड मोड, उसी तरह मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई मोड। अब मोड चेंज करने के लिए आपको पहले क्लिक करना है कैंसिल ऑप्शन पे, उसके बाद सभी मोड एक्टिव होंगे, वहाँ से आपको मॉडिफाई मोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लो, जिस भी अकाउंट की डिटेल्स आपको मॉडिफाई करनी है उसमें जो चेंजेस करने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में चेंज करने हैं आपको, एड्रेस चेंज करना है, सिटी चेंज करनी है, नंबर ऐड करना है एक और, उसी तरह ओपनिंग बैलेंस में कुछ चेंजेस करने हैं, नरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, क्रेडिट लिमिट बढ़ानी है। तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं ये सेव करने के लिए आपको ओके करना है। तो अभी हमने देखा मॉडिफाई मोड के बारे में। इसी तरह व्यू मोड का भी ऑप्शन है आपको, जिसमें कि सिर्फ आप कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं, उन्हें ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें डिलीट नहीं कर सकते हैं आप। वो सिर्फ व्यूइंग ऑप्शन है। तो जब आपको सिर्फ देखना है तो आप व्यू मोड में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आपको कोई अकाउंट डिलीट करना है तो आपको डिलीट मोड ओपन करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी अकाउंट हमें डिलीट करना है, ओके किया। यहाँ पे श्योरिटी का मैसेज आया, लेकिन क्योंकि हम ये डिलीट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तभी हम कोई अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये इसमें कितना अच्छा ऑप्शन है। जब किसी कस्टमर का पैसा हमारे पास आना बाकी है या हमें किसी सप्लायर को पैसा देना है, तो अगर ऐसा बैलेंस कोई है किसी अकाउंट में तो हम ऐसा अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये देखिए अगर हम ये ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो कर दें और ओके करें, फिर उसके बाद हम डिलीट करने का ट्राई करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने अकाउंट नेम एंटर किया, ओके किया, श्योरिटी का मैसेज यस किया, ये अकाउंट डिलीट हो गया। उसी तरह जब आपको किसी क्रेडिटर का अकाउंट ऐड करना है तो सेम हम ऐड मोड में नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके लिए ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। कस्टमर्स के लिए ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री डेटर और सप्लायर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ऐड मोड में ही ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए देखते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स हैं, ग्रुप कौन सा सेलेक्ट किया है। मॉडिफाई मोड में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं उसका। ये देखिए ग्रुप जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटर। तो बस आपको यही ध्यान रखना है सप्लायर के केस में कि आपको ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। उसी तरह बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो ग्रुप सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। जब आपको एक्सपेंस अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड मोड में यहाँ पे इस तरह से नेम एंटर कर दो, शॉप एक्सपेंसेस, और ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ग्रुप सेलेक्ट करो, ओके करो, तो ये एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अकाउंट मास्टर की हेल्प से, और अकाउंट मास्टर कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो में हमने जितना एक्सप्लेन किया है उससे आपको समझ में नहीं आता है, आपके कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके वो कन्फ्यूजन्स, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।